Hello dear students, good morning, good afternoon and good evening to everyone whenever you are watching this wonderful English learning platform session. Okay, so welcome to everyone. How are you all? I hope you all are good. So today we are going to start our next grammar session and आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है। इस टॉपिक को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। शुड एंड मस्ट, शुड और मस्ट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ। हिंदी में एक बार थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप हर सेंटेंस को हिंदी के साथ लेकर मत चलना। अगर हर एक सेंटेंस को लेकर चलोगे हिंदी के साथ तो गलत हो जाएगा। यहाँ इन दोनों का एक ही मतलब निकलता है, चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। आपको मैं इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप डेफिनेशन लिखिए, इसकी स्टार्ट कीजिए। इट इज, आगे मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखिए, क्योंकि आप मेरे बोलने के पीछे पीछे आप लिखोगे और बाद में आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सुनकर जो लिखते हैं वो कितना सही लिख पाते हैं, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन लिखिए इसकी। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट सजेशन एंड एडवाइस। शुड और मस्ट दोनों को ऐसे लिख लीजिए आप अपने नोट्स के अंदर। उसके बाद दोनों की एक साथ डेफिनेशन लिखिए। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट सजेशन एंड एडवाइस। उसके पास में एक छोटा सा कोष्टक बनाकर उसमें डाल लीजिए गिव एंड टेक सजेशन एंड एडवाइस। गिव एंड टेक सजेशन एडवाइस। इससे आपको आसानी रहेगी समझने में कि सलाह लेने और देने के लिए गिव एंड टेक, सलाह लेने और देने के लिए मस्ट और शुड का यूज होगा। लिख लिया आपने इतना? चलो शुड का अपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। शुड का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इनके अलावा जो भी अदर वर्ड आएंगे वो ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। हमने शुड के अंदर क्या लिखा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मस्ट भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? मस्ट भी। इन दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब चाहिए होता है। लेकिन अगर हम शुड को यूज में लेते हैं तो वहाँ पे हमें यह कहा जाता है कि कुछ भी करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है। बाकी अपनी मर्जी होती है कि करें या ना करें। हमें जो कोई एडवाइस देता है या सलाह देता है तो उसमें कुछ मजबूरियाँ नहीं होती है, कुछ ज़रूरी नहीं होता है उसको करना। लेकिन सेंटेंस के अंदर सेंस समझना पड़ेगा आपको। अगर जहाँ मस्ट लगा हुआ हो तो उसके अंदर जो सलाह है उसको करना बहुत ज़रूरी है, वो करना ही चाहिए। और जहाँ शुड लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। एडवाइस तो है, ये सजेशन है, लेकिन करना मतलब ज़रूरी नहीं है, करो या ना करो। ये एक लाइटली ले सकते हो आप इस एडवाइस को।
जहाँ शुड लिखा होगा वहाँ पे आप इस एडवाइस को, इस सजेशन को लाइटली ले सकते हो, लेकिन इस मस्ट जहाँ लिखा हुआ हो उसको लाइटली नहीं ले सकते आप। ठीक है, इसके अपने बनाते हैं, चलो सेंटेंस बनाते हैं इसका। जैसे मैं लिखूं कि यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। अगर मैं लिखूं कि तुम्हें जाना चाहिए तो उसको मैं शुड में लिखता हूं एक बार। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। अब मैं यहां लिखता हूं यू मस्ट गो। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा है शुड के साथ और दूसरा है मस्ट के साथ। कुछ भी काम हो सकता है, उसको अगर करना जरूरी है तब तो, ज़्यादा जरूरी है तब तो मस्ट, और वरना शुड। अब जैसे देखते हैं, मान लो अब इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। मिटा दिया। अपने दो सेंटेंसेस बोलता हूं मैं। जैसे यू मस्ट गो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे शुड भी लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारे भाई का वहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, तो वहाँ पे क्या लगाऊंगा? मस्ट लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट। और अगर मैं ऐसे ही बोल दूं कि तुम्हें खेलने के लिए जाना चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब तो मस्ट ही लगाऊंगा, वरना क्या लगाऊंगा? वरना लगाएंगे शुड। ठीक है, आपको कोई बोल रहा है, जैसे आपके टीचर्स बोल रहे हैं, आपके फैमिली में कोई मेंबर बोल रहा है, या फिर कोई भी आपको कुछ बोल रहा है कि तुम्हें खेलना चाहिए, क्या बोलेगा? यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। तो आप उसको लाइटली लोगे कि खेलूं या ना खेलूं कोई दिक्कत नहीं है, इसने हमें सजेशन तो दिया है कि खेलना चाहिए, बात अच्छी है, लेकिन खेलूं या ना खेलूं वो उसकी मर्जी है, उसको लाइटली ले सकता है वो। लेकिन अगर लिखा जाए यू मस्ट प्ले, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए, अवश्य खेलना चाहिए, इसको क्या है, इसको आपको हार्डली लेना है कि ये मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ मस्ट लगा होगा वहाँ ज़्यादा ज़रूरी भी एडवाइस, और शुड लगा होगा वहाँ पे लाइटली लेना है आपको। तो हमने अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखी, अब अपने देखते हैं नेगेटिव की स्ट्रक्चर। नेगेटिव की क्या स्ट्रक्चर रहेगी? नेगेटिव की स्ट्रक्चर रहेगी सब्जेक्ट प्लस शुड, या ज़्यादा जरूरी हो तो मस्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस क्या बनाएंगे? यू शुड नॉट गो, यू शुड नॉट गो। और अगर हमें इसको जरूरी कर देना है कि तुम्हें अवश्य नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे कोई ऐसी खतरनाक जगह है और उसको बोलना है कि तुम्हें वहाँ पे अवश्य नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या लगा देंगे? मस्ट। शुड की जगह क्या लगा देंगे? मस्ट, अगर ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो, एडवाइस ज़्यादा ज़रूरी हुई तो। ठीक है, जैसे आप अपने बच्चों को बोलते हो, कोई भी बच्चों को बोलता है कि तुम्हें एक कोई ग्रुप है जिसके अंदर कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके साथ में उसको नहीं रहना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए उनके पास। ठीक है, ये लाइटली हो गया। और अगर इसको जरूरी है कि तुम्हें अवश्य ही वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो क्या लगा देंगे? यू मस्ट नॉट गो देयर।
तो शुड और मस्ट का मतलब ही ये होता है कि किसी को सलाह देना, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें नहाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए। और अगर ये ज़्यादा अवश्य है तो शुड लगा, मस्ट लगा दो, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो शुड लगा दो। ठीक है, हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखा वो क्या था, नेगेटिव। अब अपने देखते हैं इंटेरोगेटिव। क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमने पीछे के जो मॉडल्स थे, जो रूल्स थे स्पोकन की, उनमें देखा कि जो कैन, कुड, वो जो आ रहे हैं, जो अपने मॉडल्स आ रहे हैं और जो यूजेस हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे भी सेम होगा, सेम रहेगा सब जगह। पहले हम यहाँ पे लिख देंगे शुड, शुड या मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शुड सब्जेक्ट प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी वर्ड। ठीक है, तो इंटेंस लिख, इसका हम सेंस लिखे कि क्या तुम्हें जाना, लिखूं कि क्या फ्रूट चाहिए, तो यू शुड यू फूड, क्या तुम्हें भोजन चाहिए, क्या चाहिए, यू ईट फूड। अगर क्या खाने, क्या तुम्हें अवश्य चाहिए, उसके जगह अगर तो फर्स्ट और तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, फूड में टाइप्सन के अंदर है, सलाह कर रहा है, और अगर ये हुआ तो शुड। ठीक है, अब देखते हैं डबल इंटर, सिंगल इंटर के अंदर आंसर है वो ये, इसमें थोड़ा नहीं देना मैंने आपकी, शुड आई क्या खाना है, ईट फ्रूट या फिर कि जाना चाहिए, अगर क्या उसे आप क्या हाँ या कोई नहीं और नो देते हैं अगर नेगेटिव। अब डबल इंटर इंटरोगेटिव लिखेंगे, पहले डबल जाएगा, उसके बाद प्लस, जैसे का ये वैसे का वैसा आ जाएगा, डबल इंटरोगेटिव वर्ड का बाकी में आएगा मस्ट प्लस प्लस की फॉर्म सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन सेंटेंस क्या लिखेंगे, शुड यू तुम्हें क्यों, ये यहाँ पे पहले क्यों का, तुम्हें क्यों जाना चाहिए मतलब क्यों, व्हाई शुड यू, क्यों क्यों आप पूरा क्यों इसलिए जाना पे जरूर, वहाँ पे मेंबर भी या कोई गाड़ी का है इसलिए मुझे वहाँ पे जो अवश्य तुम्हें क्यों जाना, तो इसे अगर आगे बोलूँ तो ये, अगर सामने वाला कोई पूछ शुड यू क्यों जाना चाहिए तो आप आप रीजन बताओ, आपका ना हो नेगेटिव है ये और एक गया तो का एक्सप्लेन जाता है। मान लो सिंगल इंटरोगेटिव था, अगर समय उत्तर देना हूं के बता दे, क्वेश्चन वाले दे, अगर उसने वो हो कोई आपसे छुपा है, क्वेश्चन में सिर्फ वाला है हाँ हूं मैं कि उसको दोगे, उसको हाँ हूं मैं दे दोगे, लिखने वाले एक इधर ऐसा आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, उसको क्या डबल इंटरोगेटिव देना पड़ता कि जो सिखाए होंगे अफर्मेटिव करो, इंटरोगेटिव करो, आपको इसके जितने भी सेंटेंस हैं अपने जो वीडियो उनने का जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन देता है, बहुत ही जो आप जानते भी हो और ऊपर में नहीं, अगर जान तो बार बार पढ़ोगे तो आप नहीं पा अपने बार रिवाइज को अपने नोट आप ये सब जिसने नहीं वो लिख के वीडियो और यूजुअली इनसे बहुत और बड़ी क्योंकि रीड यू शुड रीड, पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना। मान लो बस बहुत छोटी है बहुत बड़े, ठीक है अपनी कर ली, फिर अगर फिर से कहूँ कि पढ़ना चाहिए तो लाइक यार कुछ है अपने पढ़ने के क्या जो नए नए उसमें बुक्स क्या करें पढ़ना, मैं आपको मान लो एक पूरे हो या फिर आप रीड है और आगे वो कंप्लीट है, उस स्थिति में कहूँ बस यू तुम्हें पढ़ना अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ये मस्ट देखिए हम इस बात कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा, अगर आप बात इंग्लिश में हो इंग्लिश हो कोई नहीं वो देख या तो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये और मस्ट सर्च करना कि जो क्रिया जो करनी है हमें ये करना है वो लाइटली करें चॉइस आप अवश्य कर होगा वो भी आगे से जरूरत ना, ठीक है उसमें फॉर्म यूज देख ले यूज कर नहीं कर। और मैं आपसे मैंने लिखा है टेक, मैं आपसे सुन रहा हूँ
पढ़ना शुड आई रीड, कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे दौड़ना चाहिए या फिर अवश्य दौड़ना चाहिए। शुड ही मस्ट दौड़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम किसी से मांग रहे, मैं दौड़ना मुझे चाहिए, दौड़ना बोलोगे या शुड रन, और अवश्य दौड़ना बोलोगे ये शुड। तो आपने परमिशन देने का डबल इंटीग्रेटिव सब और शुड क्या होता है का मतलब ये भी आपने इसके बाद आपसे किसी को ये करना चाहिए करना। तो देखिए बाद में और मस्ट को यूज में, जैसे छोटे भी एडवाइस आप डेली यूज में लोगे, टेस्ट लिख लो सुबह से लोगों को लेते आप अपने अंदर सेंटेंस रहे हो और फिर किसी बोल रहे हो तो उसे तुम्हें खाना चाहिए, मस्ट अवश्य खाना बना, जो आप कर रहे हैं रनिंग की आप बोल सकते हो मस्ट, ठीक है। तो ऐसे ठीक, चलो मिस सेशन के अगला सेशन लेके और वो के देखते रहा और वो लिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। आप ये सब देखते रहना। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।